एक व्यक्ति रहता था। उसने भी साधु वेश धारण किया था, लेकिन बहुत धूर्त और दंभी प्रकार का था। उसने बीकानेर नरेश के कान भरने शुरू कर दिए कि किनको बुलाया है तुमने, काहे को इतना खर्चा कर रहे हो, काहे को इतना समय लगाओगे, ये संत महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्यों बुला रहे हो इनको। बीकानेर नरेश ने कहा कि जो मेरे चाचा हैं भीमराव जी, वो इनके शिष्य हैं, बहुत मानते हैं इनको और ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं। लेकिन वो जो साधु वेशधारी था उसने फिर इनके कान भरे। अरे अब नहीं रहे ये वो दादू दीनदयाल जी, अब तो इन्होंने धर्म कर्म छोड़ दिया है, टीका टिल्ला भी नहीं लगाते हैं, चोटी भी रखी तो रखी, छोड़ दो, मत पड़ो इन सब के चक्कर में। अब वो इन बातों को बार बार दोहराता रहा इनके कान में। धीरे धीरे जो श्रद्धा थी वो डगमगा गई। तब उसने कहा कि देखो, मना कर दो इनको आने से, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं इतना खर्चा करने की। तब उसने कहा कि अब निमंत्रण तो दे ही दिया है, मना तो नहीं कर सकते। बोले ठीक है तो आने दो, आदर सत्कार करना ही मत, निरादर करोगे तो अपने आप चलते बनेंगे यहाँ से। तो उस राजा ने सोचा ठीक है ऐसा ही करूँगा। फिर उसके बाद में जब इन्हें सूचना मिली कि दादू दीनदयाल जी पधार गए हैं, तब कुछ लोगों को लेकर के दर्शन करने के लिए जाने लगे। तो उस धूर्त ने फिर इनके कानों में भरा, ठीक है आ गए हैं तो जाओ, माला तो एक अर्पण कर ही देना, संत महात्मा तो माला पहनते ही हैं, लेकिन एक काम करना, सोने की माला लेकर के जाना, और अगर वो अस्वीकार कर देना तो बस फिर उन्हें मौत के घाट उतारने की योजना बना देना। अब इसने कहा ठीक है। वहाँ पहुँचा, सोने की माला आगे कर दी दादू दीनदयाल जी के सामने कि लीजिए स्वीकार कीजिए। अब दादू दीनदयाल जी कहाँ सोने की माला स्वीकार करना, उन्होंने कहा नहीं नहीं चाहिए। तो बीकानेर नरेश कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मन मन में सोचने लगा बस अब तो इनका काम तमाम करवाना है। और दादू दीनदयाल जी भी बोल पड़े कि हम तो हमारे राम जो कहते हैं वही करते हैं, हमारे राम अंदर से कह रहे हैं नहीं स्वीकारना माना, इसलिए हम नहीं स्वीकारेंगे। अब दोबारा जब ऐसा बोल दिया तो और ठेस लग गई अहंकार को। जाके अपने मंत्रियों से सलाह करी कि कैसे इन्हें ठिकाने लगाया जाए। मंत्रियों ने भी सलाह दी कि आपका एक जो हाथी है वो पागल हो गया है, मतवाला हो गया है, ये संत जन जहाँ ठहरे हैं ना उसी के मार्ग में उस हाथी को छोड़ देंगे तो आपको कलंक भी नहीं लगेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इनको मरवा दिया। राजा बड़ा खुश हो गया और जो धूर्त साधु था वो भी खुश हो गया। बोले ठीक है बराबर ऐसा ही कर देना। मतवाले जिस हाथी को चिंगाड़ते हुए आते देख करके दादू दीनदयाल जी के शिष्यों ने कहा कि गुरु महाराज हम मार्ग बदल लेते हैं, दूसरे मार्ग से चलते हैं। तो दादू दीनदयाल जी बोले नहीं नहीं हम इसी मार्ग से जाएंगे। तब एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव इस राजा की नीयत अच्छी नहीं लगती है, ये हाथी जो आ रहा है ना पागल है सामने से, किस तरह चिंगाड़ता आ रहा है मतवाला हाथी। तब वो फिर से बोल पड़े हम अपने ही मार्ग से जाएंगे, हम मार्ग नहीं बदलेंगे। तो जो शिष्य थे गरीबदास जी वो आगे चलने लगे कि इस हाथी को किसी तरह में अलग मार्ग पे करो। तो दादू दीनदयाल जी ने कहा ठहर जाओ, चलने दो ऐसा ही। जब वो हाथी और निकट आने लगा तो दूसरे शिष्य रज्जब जो थे वो आगे बढ़े कि मैं इस हाथी को रोकूं। तब तुरंत दादू दीनदयाल जी बोल पड़े अरे चिंता मत करो, इसके अंदर भी तो हमारा प्यारा परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर जो चाहेगा वही तो होगा, तुम क्यों चिंता करते हो। जैसे ही ऐसे कहा तो रज्जब जी वहीं रुक गए। हाथी निकट आ रहा था दौड़ता हुआ, लेकिन दादू दीनदयाल जी ने जैसे ही उस हाथी के पास आते ही उसके मस्तक को स्पर्श किया, वो हाथी बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की नाई हो गया
एकदम शांत हो गया, उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो गया और उनके चरणों की धूली अपनी सूंड से उठाकर अपने शरीर के ऊपर फेंक दी। अब ये दृश्य वो मंत्री और राजा छुप करके देख रहे थे, क्योंकि वो तो इंतजार में थे कि कब इन संत का काम तमाम हो जाए। लेकिन जब देखा कि एक पागल हाथी भी इनके दर्शन पा करके कैसा हो गया, एकदम शांत, तब राजा को अंदर अंदर पश्चाताप होने लगा कि मैंने कैसी मूर्खता करी कि मैं इसकी बातों में आया। मुझे तो पता था कि ये पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन अब क्या करूं, अब क्या मार्ग बचाव का। फिर अंदर से नालत पड़ने लगी तो राजा दौड़ करके गया, दादू दीनदयाल जी के चरणों में गिर पड़ा, नेत्रों से अश्रुधार बह पड़ी कि क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि जो मैं किसी की बातों में आ गया, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने अक्षम्य अपराध किया है। लेकिन आप दया की मूर्ति हैं, आप करुणा के सागर हैं। जैसे ही उसने सच में आर्त हृदय से पश्चाताप किया, दादू दीनदयाल जी तो सच में दया की मूर्ति, उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया। क्षमा करके दोनों हाथों से उन्हें ऊपर उठाया और उसके बाद में उनको बोला कि आगे से ध्यान रखना, किसी भी संत महात्मा के प्रति अपने हृदय में अश्रद्धा मत लाना, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन अपने अनुभव का आदर करना, उसकी कद्र करना। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तब दादू दीनदयाल जी ने फिर समझाया कि एकनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्ति को श्रद्धावान होना चाहिए, और एक बार जिस संत के चरणों में सिर झुका लिया, फिर उन्हीं का होकर के रह जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि वो दर नहीं जहाँ हर सर न झुक जाए, और वो सर नहीं जो हर दर पर झुक जाए। तो इसलिए एक बार सदगुरु के चरणों में अपने सिर को झुका लिया है तो बस अब यहीं झुका रहे सिर, किसी दूसरे दर पर न झुके, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए हमारे। दादू दीनदयाल जी समझाते हैं, कहते हैं कि दादू सदगुरु कहे सु कीजिए जेतु शिष्य सुजान, जह लाया तह लाग रहू बूझे कहाँ अजान। गुरु पहले मन सो कहे पीछे नैन की सैन, दादू शिष्य समझे नहीं कह समझावे बैन। कहे लखे सो मानवी सैन लखे सो साथ, मन की लखे सु देवता दादू अगम अगाध। तो दादू दीनदयाल जी समझाते हैं कि हे शिष्य, यदि तू सयाना बनता है तो सदगुरु जो साधना समझाते हैं ना, बस उसको भली भांति समझ ले और अपने जीवन में उतार ले। और आगे दादू दीनदयाल जी कहते हैं कि जो प्रथम श्रेणी का शिष्य होता है वो सदगुरु के भावों को ही पकड़ जाता है। गुरु के हृदय से जब भाव उठते हैं तो वो शिष्य के हृदय को छू जाते हैं और शिष्य उसी के अनुसार अपने जीवन को फिर परिवर्तित कर लेता है। और ऐसा जो शिष्य होता है वो देवतुल्य कहा जाता है। फिर दूसरी श्रेणी का शिष्य बताया, जो जब गुरु नेत्रों से संकेत करते हैं तो उन संकेतों को समझ करके अपने जीवन को उसी दिशा में चलाता है। ऐसे शिष्य को साधु कहा है। और तीसरी श्रेणी के शिष्य वो होते हैं कि जब सदगुरु कुछ बोले तब वो उस दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। तो ऐसे शिष्यों को मानवी कहा जाता है। तो मानव, साधु और देव, तीन प्रकार के शिष्य बताते हैं। और कहते हैं जो देव प्रकार के शिष्य होते हैं, जब वो सदगुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं और फिर अपने सदगुरु को मात्र उस देह में नहीं देखते हैं, उनको अपने गुरु तत्व के रूप में अपने हृदय में भी निहारना शुरू करते हैं, तब वो स्वयं भी परब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए कहा कि सदगुरु जैसा बताएं, जैसा कहें, उनके श्री चरणों में रहते हुए, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लाते हुए, उनके बताए हुए
अनुसार अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु ही हैं जो कि फिर हमको उस दिशा की ओर ले करके चलते हैं। इसीलिए कहा कि सद्गुरुदेव जैसा बताएं वैसा हमें करना चाहिए। और सद्गुरु जो हैं कृपा के सिंधु हैं, दया के सागर हैं। कहते हैं कि शिष्य जो होते हैं कई बार अनेक बार गलतियां करते रहते हैं और समझते रहते हैं कि बस सद्गुरु हैं, कृपा करेंगे, क्षमा कर देंगे, और गलतियां बार बार करते ही रहते हैं। इसलिए कहा कि एक बार एक यहूदी संत जिनका नाम था शिमशा बुनेन, तो शिमशा बुनेन जो थे बड़े ही पहुंचे हुए संत थे। उनके पास में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बड़ा ही दुराचारी स्वभाव का था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि तुम इतना गलत करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता ईश्वर से? तो उसने कहा नहीं, ईश्वर बड़ा दयावान है, वो तो क्षमा कर देगा। मैं गलती करूंगा फिर उनसे क्षमा याचना कर लूंगा, वो तो दया की मूर्ति है। तब इन संत ने सोचा कि इसको उपदेश करने से कुछ नहीं होगा, इसे सच में समझाना पड़ेगा। तो संत ने कहा चलो अपन दोनों मिलकर चौसर का खेल खेलते हैं। चौसर का खेल खेलने लगे, शतरंज की बिसात बिछ गई, अपनी अपनी चाल चलने लगे। तो ये जो दूसरा पड़ोसी था इसने एक चाल चली, संत ने भी एक चाल चली। 2-3 चालें चलने के बाद फिर संत ने जानबूझ के एक चाल गलत चल दी। अब ये चाल चल के उसकी गोटी को मात देने ही वाला था। उतने में संत बोल पड़े, रुको, ये थोड़ा गलती हो गई थी, मैं इस चाल को सुधार लूँ। उसने कहा ठीक है, चलो एक मौका दिया, तो चाल सुधारी। फिर 1-2 चालें चली, फिर संत ने जान के फिर से एक और चाल गलत चली। अब वो दोबारा से इनकी गोटी को मात देने ही वाला था, फिर बोल पड़े, अरे रुको, गलती हो गई थी, मैं जरा इसे सुधार लूँ। तुरंत बोल पड़ा, ऐसा थोड़ी होता है, बार बार गलती करोगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ता जाऊंगा? तो उन्होंने फिर विनम्रता से कहा एक मौका और। बोले ठीक है, चलो चल। तो फिर चाल चली। 2-3 चालों के बाद संत ने फिर से एक चाल गड़बड़ कर दी। अब ये फिर मात देने के लिए गोटी उठाने लगा, फिर बोले एक मौका और। चिल्ला पड़े, जब नहीं आता खेलना तो क्यों खेलने बैठे थे? किसने कहा था? खेलना है तो ढंग से खेलो ना। तब संत ने सोचा ये सही समय है। संत बोले कि मैंने तो 2-3 चाल गलत करी और तुम किस तरह से रुष्ट हो गए, और तुम जो रोज रोज अपराध करते हो, परमात्मा कितनी बार तुम्हें क्षमा करेगा? वो दया की मूर्ति है, उदार हृदय, क्षमा करता है। लेकिन वही गलती बार बार दोहराओगे तो क्या होगा? फिर तो ये 84 लाख एक जो ये द्वार है जिससे तुम पार हो सकते हो, ये 84 लाख एक जो योनि है, ये तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार भी है और ये 84 के चक्कर का द्वार भी है। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम 84 के चक्कर में जाना चाहते हो तो गलतियां करते रहो, एक के बाद एक, नित्य प्रति। और अगर इससे पार जाना चाहते हो तो आज से ही दृढ़ निश्चय ले कि भले गलती हो लेकिन वही गलती रोज नहीं दोहराना है। बापूजी भी कहते हैं कि गलतियां करो, खूब करो, लेकिन रोज नई गलती हो, क्योंकि जो कोई काम करता है तो उसी से गलती भी होती है। कोई काम ही नहीं करेगा तो गलती ही नहीं होगी। लेकिन गलती ऐसी नहीं कि जो मूर्खता के कारण हो, अनजाने में की हुई गलती क्षमा योग्य होती है। लेकिन यदि कोई जानबूझ के गलती करता है तो वो अक्षम्य अपराध है, फिर परमात्मा भी क्षमा नहीं करता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर के चरणों में जब बैठे तो उनके होकर के बैठे, उनको अपना मान करके बैठे, उनको दयानिधि मानते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए अपने जीवन में 6 बातों का ध्यान रखें। पहली बात बताई कि भगवान के जब आप चरणों में बैठे भजन करें तो आप भगवान के होकर के बैठे। ये नहीं कि आप बैठे तो यहाँ हैं लेकिन मन कहीं और घूम रहा है।
बापूजी कई बार सुनाते हैं ना टोपन दास वाली कहानी कि टोपन दास जी सेठ थे, उनके यहाँ छोटी बहू आई तो बड़ी तेजस्वी थी वो बहू। संत जो ये सेठ थे टोपन दास जी, उनका नियम था रोजाना सुबह 10 बजे तक अपने पूजा के स्थान पर बैठते थे, माला करते, नियम करते, फिर ही बाहर आते थे। तो एक दिन कोई आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा इनकी बहू रानी से कि सेठ जी कहाँ हैं। तो बहू रानी ने कहा कि अभी तो सेठ जी जो है ना अपने दुकान का जो माल लाने वाला है उसने कल गड़बड़ करी थी तो उसको मन ही मन डांट रहे। अब सेठ जी ने अंदर से सुना, बोले मैं अंदर बैठा माला कर रहा हूँ, कैसे बोलती है। फिर कुछ देर हुआ, दूसरा आया, उसने कहा कि सेठ जी कहाँ हैं। तो इसने फिर कहा कि सेठ जी ना इस समय अपनी बहू को, छोटी जो बहू आई है ना उसको डांट रहे हैं। अब सेठ जी ने फिर सुना। अब कैसे करके आज तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, समय ही पसार हो रहा था। 10 बजे उन्होंने माला रखी, दरवाज़ा खोला और बाहर गए। बोले नन्नी नू हेडाच इधर आ। बोले कौन आया था। तो बोले वो आया था पूछने के लिए, तो मैं अंदर माला जप कर रहा था और तूने क्या कहा कि जो काम करता है उससे गलती हो, उसको समझा रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, मैं कब बाहर गया। तो उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी आप मन मन में उसको डांट रहे थे ना, उसे कोस रहे थे। तो सेठ जी बोले हाँ सच बात है। फिर कहा अच्छा दूसरा कौन आया था, तब भी तुमने कुछ और कहा। बोले हाँ दूसरा आया पूछने, तो उस समय आप मन ही मन मुझे डांट रहे थे कि ये क्या बोल रही है। तो मैंने कह दिया कि अपनी छोटी बहू को डांट रहे हैं। तब तो सेठ जी ने फिर शांत होकर सोचा कि हाँ डांट तो रहा था सच में इसको। तब सेठ जी ने पूछा कि तू मेरे मन की बात कैसे जान जाती है। तो उसने कहा कि मैं जब छोटी सी थी ना तो मेरे माता पिता ने मुझे दीक्षा दिलवा दी थी और मैं सरस्वती मंत्र का जप करती हूँ, आज भी करती हूँ। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तब तो सेठ जी ने कहा अरे तू तो बहू नहीं देवी है, देवी, मुझे भी अपने गुरु के पास ले चल, मुझे भी दीक्षा दिला दे। तो जब जप करें तो हम भगवान के होकर के जप करें, ये नहीं कि हाथ में तो माला फिरे लेकिन मन जो है वो दशों दिशाओं में फिरता हो, क्योंकि ऐसा सुमिरन फिर सुमिरन नहीं कहलाता। जप तो है, भगवान नाम जितना आप जपेंगे वो संख्या आपके खाते में जाएगी, लेकिन जो भगवान से जोड़ने वाला तार है वो नहीं जुड़ पाएगा। तो इसलिए और साथ ही साथ ये भी जाने कि जो भजन कर रहे हैं आप किसके लिए भजन कर रहे हैं और जिसके लिए भजन कर रहे हैं उसका सामर्थ्य क्या है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बैठता है भजन करता है लेकिन करते करते मन में विचार चलते रहते हैं, घर का काम काज ये वो। और ये किसी एक का हाल नहीं, हम सबका यही हाल है, सबके सब ऐसे ही। ईमानदारी से इधर सोचेंगे तो सब ऐसे ही ऐसे। लेकिन आप और हम सबको सजाग रहना चाहिए, अपने सदगुरु के सामर्थ्य पर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना जब आसन पर बैठे तो बीच की उंगली आसन के बीचों बीच रख करके प्रार्थना करें कि हे धरती माँ, जिस तरह से आप स्थिर हैं ऐसे ही आप मेरे मन को स्थिर करना, ताकि ये जो मेरा मन है ये गुरु चरणों में लग जाए, ये इधर उधर भटके नहीं, विचारों की भीड़ के साथ बंधा हुआ न रहे। एक बार एक सेठ था, उसने अपने बच्चे को मिठाई दी। उतने में एक गरीब बच्चा उनके घर के आगे से गुजर रहा था। उसने देखा कि ये बच्चा मिठाई खा रहा है, उसके मुंह में लार आ गई कि मुझे भी मिठाई मिल जाए, क्योंकि कितने दिनों से खाने तक को नहीं मिला था। तो उसने कहा मुझे भी थोड़ी मिठाई दो ना। तो सेठ का बेटा कहता है नहीं दूंगा। तो उसने कहा थोड़ी सी दे दो ना। सेठ ने देखा, सेठ ने कहा थोड़ी सी दे दे बेटा उसको। तो कहता नहीं दूंगा मैं इसमें से। सेठ ने कहा मैं तेरे को इससे भी अच्छी ला करके दे दूंगा। लेकिन बेटे ने फिर भी नहीं दी क्योंकि जिद्दी था। तब सेठ ने उसको कहा तुझे पता है मैं तेरे को ढेर सारी ला दूंगा। लेकिन बच्चा फिर भी तैयार नहीं, क्योंकि पकड़ इतनी थी उसकी।
तो गुरुदेव भी हमें यही समझाते हैं कि गुरुदेव कितने सामर्थ्यवान हैं, लेकिन हम सब जो संसार में चीजें छोटी छोटी हमें मिली हैं उन्हीं को पकड़ के रखना चाहते हैं। ईश्वर छुड़ाना भी चाहता है तो हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बापूजी क्या कहते हैं कि सच्चा सुख हमें कब मिलेगा, जब हम संसार की अकड़ पकड़ी छोड़ेंगे, चीज वस्तुओं से अनासक्त होते जाएंगे। वो बच्चा क्यों नहीं छोड़ रहा था उस मिठाई को? क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता था कि उसके पिता का सामर्थ्य क्या है, उसके पिता उसको क्या क्या ला के दे सकते, कितना धन है उनके पास, क्योंकि बच्चे की सोच कितनी छोटी सी। और उसी बच्चे की तरह आप और हम सब, हमारी भी सोच बड़ी छोटी है कि ये चीज वस्तुएं, हमारा घर परिवार, सुख सुविधा के साधन मिल जाए तो वाह जीवन बढ़िया। लेकिन बापूजी जो हैं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उनकी पहुंच व्यापक है, त्रिलोकी पूरी उनके इशारे पे चलती है। इसलिए वो जानते हैं कि क्या छुड़ाना है, क्या पकड़वाना है। तो आपको और हमें बस उनकी हाँ में हाँ करते जाना, बस अपनी अकड़ पकड़ छोड़ देंगे तो उसी क्षण हम सुखी होना शुरू हो जाएंगे, निश्चित होना शुरू हो जाएंगे। और ईश्वर प्राप्ति कुछ और नहीं। बापूजी कहते हैं कोई 4 हाथ पैर वाला भगवान नहीं आने वाला है। तुम्हारे चित्त में जब शांति होगी, तुम्हारे चित्त में जब आनंद होगा, जब तुम हर किसी के लिए प्रेम रखोगे, हित का भाव रखोगे, माधुर्य रखोगे, वही ईश्वर प्राप्ति है। इसलिए आप और हम सजाग हो जाएं, जान जाएं कि जिसके होकर के हम भजन कर रहे हैं वो कितना सामर्थ्यवान है। और आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें बापू जैसे सद्गुरु मिले। कोई साधारण संत नहीं मिले, ब्रह्मज्ञानी संत मिले हैं। और उनको क्या करना क्या नहीं करना वो भली भांति जानते हैं। इसलिए उनकी शरण हो जाए, उन पर विश्वास रखें, उनके सामर्थ्य पर विश्वास रखें। ये नहीं कि थोड़ी सी विपत्ति आई और इधर उधर भटकना शुरू हो गया, इधर उधर जाके मत्था टेकना शुरू हो गया, जाकर अपनी झोली फैलाना शुरू कर दिया। नहीं, हमारे गुरुदेव सर्वसमर्थ है, ब्रह्मज्ञानी है, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। जब जो उचित होगा वो हमें अवश्य देंगे। फिर कहा कि जब जब आप भजन करें तो भगवान को याद करते हुए भजन करें, निर्विकार चित्त के साथ भजन करें, अनासक्त चित्त के साथ भजन करें, तो आपका भजन उस परमात्मा से वास्तव में मिलाने वाला हो जाए। और जब आप सच्चे हृदय से उन्हें याद करेंगे तो वो परमात्मा फिर देरी नहीं लगाता। और गुरुदेव कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है कि वो परमात्मा तुम्हें याद करना है। जब जब आप और हम भगवान नाम जप करते हैं, उनको याद करते हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है कि वो हमें बुला के अपने चरणों में बिठाते हैं। नहीं तो महामाया का जाल इतना भयावह है कि आप और हम अपने बल से नहीं निकल सकते। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि एक राम नाम न जपने के, लेकिन यहाँ गुरु चरणों में बैठ करके आप और हम इतना जप कर पाते हैं। तो ये क्या है? ये गुरु की कृपा है। वो हमें याद कर रहे हैं, इसलिए हम बैठ पा रहे हैं। और साथ में जब अनायास ही आप किसी कार्य में लगे हो और अचानक से आपको बापू की याद आ जाए या भगवान की याद आ जाए, तो सोचना उस प्यारे ने याद किया है इसलिए हमें उसकी याद आई। और जब अचानक से अनायास ही नेत्र झलक पड़े उनकी याद में, तो सोच लेना कि वो प्यारा अब झलकने के लिए तैयार है और इसलिए हमें उसकी याद आई। तो इतने प्यारे हैं सद्गुरुदेव, ईश्वर बहुत ही प्यारा है, इसलिए तो वो आनंद स्वरूप है, इसलिए तो वो प्रेम स्वरूप है। और इसीलिए तो आप और हमको कभी प्यार से, कभी दुलार से, तो कभी ठोकर लगाकर भी अपनी ओर मोड़ता है। ये उसकी अहेतु की कृपा है। तो हम सबको अपने सद्गुरु का भजन, अपने इष्ट का भजन एकाग्रता पूर्वक उनके चरणों में बैठ के, उनके हो करके और उन्हीं की याद में डूब करके करना चाहिए। और इसका प्रमाण है, आप और हम सब जानते हैं, कई बार
आप किसी अपने मित्र को, किसी रिश्तेदार को याद करते हैं और अचानक से उसका भी फोन आ जाता है और आप बात करते हो, बोलते हैं अरे अभी तुम्हें ही तो याद कर रहा था। तो जब आप और हम एक दूसरे के स्पंदनों को पकड़ सकते हैं तो क्या वो ईश्वर नहीं पकड़ सकता? जो सर्वसमर्थ है वो अवश्य पकड़ता है। इसीलिए कहा कि बस उनके होकर के हम भजन करें तो हमारा भजन सफल होगा। और फिर चौथी बात समझाई कि मंत्र जाप जो है, जब आप जप करें तो उसमें दृढ़ विश्वास रखें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तो भगवान का भजन शंका रहित होकर के करें। ये नहीं कि भगवान सुनता है कि नहीं, भगवान देखता है कि नहीं। बापूजी तो कहते हैं कि भगवान ही है, ईश्वर ही ईश्वर, ठसा ठस भरा हुआ है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। जितनी आंखें निहारती हैं सब ईश्वर की ही आंखें। जितने हृदय इस समय यहाँ विराजमान है सब ईश्वर के हृदय हैं और सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है। तो ईश्वर के सिवा और दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए शांत मना होकर के जब उनसे आप प्रार्थना करेंगे, श्रद्धा युक्त चित्त से जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्यारा मिलने को तरस जाए। क्योंकि कहते हैं भगवान जो है वो भक्तों के दास है। भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। परमात्मा भक्तों के पीछे पीछे जाने के लिए तैयार है। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की जुतियां उठाने में संकोच नहीं किया। जब भंडारा था तो संत महात्माओं की झूठी पत्तलें उठाने में संकोच नहीं किया। तो वो प्यारा इतना प्यारा है, इतना दयालु है। इसलिए कहते हैं कि मंत्र के अर्थ में लीन होते हुए जप करें। खाली मशीन की तरह ही जप ना करें। मंत्र के अर्थ में डुबकी लगाते हैं, उसके अर्थ पर विचार करते हैं और फिर जप करके तुरंत उठ ना जाए, इंतजार करें थोड़ी देर। बापूजी कहते हैं जप करने के बाद माला रख दें, 2 घड़ी मंत्र के अर्थ पर विचार करें और उसके बाद शांत हो जाए तो वो जप गहरा उतरता है। तो वो जप जो है वो भवसागर से तारने वाला हो जाता है। इसलिए कहा कि भजन जो करें तो वो दिखावा ना हो, गुप्त रखें अपने भजन को। ये नहीं कि गाते फिरे आज तो मैंने 40 माला करी, आज तो 50 माला करी। ये कोई अहंकार करने की चीज नहीं। लोग अपने नश्वर धन को बैंक के लॉकरों में बंद करके रखते हैं, किसी की दृष्टि ना पड़ जाए, पता ना चल जाए, कहीं चुरा ना ले। ये तो शाश्वत धन है, शाश्वत खजाना है, तो उसको गुप्त रखें। जितना हो सके बस अपने तक सीमित रखें, किसी के भी आगे से खोले नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि जब जब भजन करें तो गुरु के साथ अपना एक रिश्ता जोड़ें। कई बार कई लोग भगवान को अपने बाल गोपाल के रूप में पूजते हैं, कई उनको मातृ पितृ भाव के साथ पूजते हैं, कई सद्गुरु बना के पूजते हैं। तो हम सब भी एक नाता जोड़ लें अपने सद्गुरु के साथ। और नाता ऐसा है कि जुड़ा जुड़ाया है, जन्मों जन्मों का है, कोई इसी जन्म का नाता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गुरु के संग में नाता मेरा सदियों से है पुराना। गुरु के संग में नाता मेरा सदियों से है पुराना, सदियों से है